उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कल देर रात तक बैठक चली और आज शाम भी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक तरफ बीजेपी में उम्मीदवारों पर गहरा मंथन है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी और लेफ्ट भी आज ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। उम्मीदवारों पर बीजेपी में देर रात तक चला मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी होगी चर्चा। टीएमसी आज जारी कर सकती है सारे उम्मीदवारों के नाम। आज ही आ सकती है लेफ्ट की लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में देर रात तक बीजेपी के मंथन का दौर चलता रहा। आज लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। गुरुवार देर रात हुई बैठक में बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। असम में भी गठबंधन को लेकर बातचीत होने के बाद 50 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2 चरण की सीटों की चर्चा हो गई है। सारा निर्णय नहीं हुआ है, जैसे निर्णय पूरा हो जाएगा घोषणा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से हर फेज के अनुसार घोषणा करेगा। बीजेपी को क्या उम्मीद है? बीजेपी 200 सीट के लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा, ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। अधिकारी ममता को हराएंगे कि कोई भी हराएगा? 50,000 से ज्यादा सीट पार्टी जीतेगा। ममता का साथ छोड़कर आने वाले शुभेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें मात देने का ऐलान कर चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। दिलीप घोष की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि टीएमसी से आए 2 विधायकों के भी टिकट कटने की खबर है। दूसरी तरफ शुक्रवार को अपने लिए शुभ मानने वाली ममता बनर्जी भी आज सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती हैं। ऐसी खबरें हैं कि टीएमसी इस बार 100 से ज्यादा नए चेहरों को मौका देने के मूड में है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुरुवार को टीएमसी में भी रणनीति को लेकर मैराथन बैठक की गई है, जिसमें ममता सरकार के 10 सालों के काम, विवाद खत्म करने और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी रविवार को मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है। एक तरफ मोदी मेगा रैली करेंगे तो ममता उसी दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में महंगाई के विरोध में रैली करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी नंदीग्राम से गुरुवार महाशिवरात्रि के दिन नामांकन भर सकती है, जिसे हिंदू विरोधी छवि के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी आज दोपहर हो सकता है। तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो ये जान लेना भी दिलचस्प है कि अब हर दिन कोई न कोई फिल्मी सितारा सियासी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। कभी बीजेपी का मंच सजता है और बंगाली फिल्म का चेहरा वहां पहुंच जाता है, तो कभी कोई फिल्मी सितारा टीएमसी का झंडा उठाए दिखता है। आखिर बंगाल में फिल्मी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? कभी पर्दे पर अपने अभिनय से जलवा बिखेरने वाली श्रावंती चटर्जी अब बंगाल में कमल खिलाना चाहती हैं। राजनीति भी तो सब जगह में राजनीति होता है ना? तो मैंने सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने बहुत विकास किए हैं। एक टाइम होता है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि इस टाइम में दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन करूँ, तो इसीलिए राजनीति में। फिल्मों में अपने नाच से लोगों को दीवाना बनाने वाली सैंतिका बनर्जी अब चुनाव में दीदी की पार्टी के फैंस बढ़ाना चाहती हैं। বাংলা এবং বাংলার মানুষ কি চায় সেটা প্রকাশ করুন। আর আমরা সবাই জানি যে বাংলা কিন্তু বাংলারই মেয়ে চায়, নিজের মেয়ে চায়। বাংলা কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে চায়। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ। ये तो सिर्फ 1-2 नाम हैं। बंगाल चुनाव में तो बीजेपी हो या टीएमसी, हर पार्टी टॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की होड़ में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल चुनाव में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? वैसे तो हर चुनाव से पहले सितारे सियासी मंचों पर दिखते हैं, लेकिन बंगाल में इसकी वजह काफी पुरानी है।
वजह यह है कि 60, 70 और 80 के दशक में बंगाली इंडस्ट्री में जो फिल्में बनी वो साहित्य से किसी भी हिसाब से कम नहीं थी। बांग्ला में पर्दे के आगे थिंकिंग एक्टर्स रहे और पर्दे के पीछे महान निर्देशक। सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, बासु चैटर्जी, तपन सिन्हा, शक्ति सामंत जैसे फिल्म निर्माताओं को बंगाली फिल्म के जरिए ही पूरी दुनिया में एक पहचान मिली। ये बंगाल के टॉलीवुड का ही जादू है कि बंगाली संगीत निर्देशक जैसे कि हेमंत कुमार, सलील चौधरी, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन और मन्ना डे, किशोर कुमार जैसे गायक फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। हुआ ऐसा कि बॉलीवुड में कई बांग्ला फिल्मों की रीमेक हिंदी में भी बनाई गई और कई बांग्ला गाने बाद में हिंदी में भी गुनगुनाए गए। बंगाली गानों से हिंदी गानों तक के सफर की लिस्ट बहुत लंबी है। पर्दे पर ही नहीं बल्कि बंगाल के फिल्मकारों और अदाकारों का बंगाल के बाहर भी जादू चला और इसीलिए सियासी दलों ने अभिनेता और अभिनेत्रियों पर खूब दाव लगाए, बीजेपी हो या फिर टीएमसी। बात कैंपेन्स की नहीं है, इस बार बात इमोशंस की है, बात बंगाल के लोगों के इमोशंस की है। कैंपेन करके आप पूरी चीज़ को बहुत ही पॉलिटिकल एक नज़रिया से लोग देख रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने जितना किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई भी पार्टी ने नहीं किया, तो दीदी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि वो लोगों के पास पहुंचती है। इस उम्र में भी लोगों के लिए लड़ाई कर रही है। शी इज 65 yet she is gone all out and she is fighting for people। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, जहाँ पे डिसिप्लिन है, अनुशासन है और ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं करते। ये सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे कोई भी आके काम करे, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे किसान हो, चाहे सांबादिक हो, कोई भी आएंगे तो उनके लिए जगह ही जगह है। पिछले हफ्ते ही टीएमसी में अभिनेता दीपंकर दे और भरत कौल जैसे सितारे टीएमसी में आ गए। 24 फरवरी को टीएमसी से जुड़ी जून मालिया, साइनी घोष जैसी अभिनेत्रियां। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पर विश्वास रखे बोलूं, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने श्रावंती चटर्जी, सौमिली विश्वास, यश दासगुप्ता और हिरन चटर्जी जैसे कई सितारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जो अब चुनाव प्रचार में जुटे भी हैं। यानी दक्षिण भारत में जिस तरह सितारे और सियासत का कनेक्शन दिखता रहा, वही ट्रेंड बंगाल में भी जोर पकड़ रहा है। साफ है कि बंगाल में हर पार्टी अब टॉलीवुड के सितारों पर दाव लगाने को तैयार है। फिलहाल बंगाल के सभी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। अब लिस्ट आनी भी शुरू हो जाएगी और इस लिस्ट में अगर टॉलीवुड के सितारों के साथ साथ खेल जगत के कई सितारे शामिल होते हैं तो इसमें हैरान मत होइएगा। हालांकि 2 मई को चुनाव के नतीजों के दिन ही पता चलेगा कि किस पार्टी के सितारे चुनाव में किस्मत बुलंद कराएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।